हमारा ये सबका मानना है कि ये विशुद्ध जो है एक तरह का लव जिहाद का मामला है। और मैं हैरान हुआ इस बात को लेकर के एक मंत्री का बयान आता है उसी जिले से संबंधित कि छोटी सी घटना है, 2 नौजवानों की रजामंदी है, जबकि लड़का जो है अभी 19 साल का है, 21 साल का भी नहीं हुआ है। जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको रद्द करना चाहिए और जो दोषी हैं, दोषी का मतलब मेरा दोषी का अभिप्राय मेरा ये है कि जो उस कम्युनिटी से संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है कि पांवटा साहिब में एक हिंदू बेटी को जिसकी उम्र मात्र 18 साल 4 दिन थी, वो बेटी गुम होती है। परिवार के लोग चिंतित होते हैं और नौजवान बेटी जब घर से गुम होती है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। परिवार के लोगों ने 5 तारीख को माजरा थाने में शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट की कि हमारी बेटी गायब है, हम चिंतित हैं, वो सुरक्षित होनी चाहिए, पुलिस मदद करे, प्रशासन मदद करे उसको ढूंढने की। लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है। 4 तारीख की बेटी गुम होती है, 5 तारीख को कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है 10 तारीख को, ठीक है ना, 10 तारीख को, 10 तारीख को ऐसा बताए, हमको जानकारी बताई है। और ये सब जो है पुलिस को, प्रशासन को अच्छी तरह से जानकारी थी कि बेटी कहां है, लेकिन प्रयत्न नहीं किया गया उसको लाने का। और उस सूरत में हमारा ये सबका मानना है कि ये विशुद्ध जो है एक तरह का लव जिहाद का मामला है। और मैं हैरान हुआ इस बात को लेकर के एक मंत्री का बयान आता है उसी जिले से संबंधित कि छोटी सी घटना है, 2 नौजवानों की रजामंदी है, जबकि लड़का जो है अभी 19 साल का है, 21 साल का भी नहीं हुआ है। और इस सारी चीज को राजनीतिक मकसद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मसले की अगर बात आती है तो मनोहर के बारे में भी यही कहा जाता रहा सोशल मीडिया में, और मीडिया में ये बात आई थी कि वो भी एक निजी मामला था, ऐसा बताया गया है। मुझे वेरिफिकेशन को लेकर के, वो सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता बाद में आई नहीं, लेकिन मनोहर के तो 8 टुकड़े कर दिए। और यहां पर बेटी गुम होती है, उसके खिलाफ एफआईआर करने में कितना वक्त लगाया। और जब हालात इस प्रकार के बन गए कि पुलिस उसमें रुचि नहीं दिखा रही थी, सरकार प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा था बेटी को ढूंढने में, तो लोग सड़कों पर निकले। जब लोग सड़कों पर निकले तो स्वाभाविक रूप से जहां जानकारी मिली उस दिशा में भी कुछ लोग आगे बढ़े, और उस दिशा में जब आगे बढ़े तो उस घर में ऊपर से पथराव हुआ। अगर मैं इस बात को लेकर के कहूं, जो एफआईआर वहां पर पुलिस के एक एएसआई की तरफ से जिनको चोट लगी, चोटिल हुए हैं, तो आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको रद्द करना चाहिए। और जो दोषी हैं, दोषी का मतलब दोषी का अभिप्राय मेरा ये है कि जो उस कम्युनिटी से संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है
कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार इस बात को हमेशा के लिए ऐसा आश्वस्त होकर के ना रहे कि सनातन के खिलाफ हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी कार्रवाई करते रहें, कुछ नहीं होगा। अगर कार्रवाई सनातन के खिलाफ इस प्रकार से करने का कांग्रेस सरकार का व्यवहार रहता है तो आंदोलन होगा, भयंकर आंदोलन होगा, और जिसकी सारी जिम्मेवारी वर्तमान सरकार के ऊपर होगी।